मिथुन राशि कर्म फलदाता शनिदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। 135 दिनों में कर्म फलदाता शनिदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। रात्रि 12:29 पर वक्री होंगे और यह 15 नवंबर 2024 तक रहेंगे, यानी कि 135 दिन शनि वक्री रहने वाले हैं। और शनि का यह वक्री का प्रभाव मिथुन राशि के जीवन के ऊपर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सुने होंगे जब पाप ग्रह वक्री होता है तो उसके फलों में और ज्यादा वृद्धि हो जाता है। और शनि आपके कुंडली के कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं, किस प्रकार से फल देने वाले हैं आपको, आइए हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। चर्चा करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 29 जून 2024 को रात्रि 12:29 पर वक्री होंगे और यह 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 135 दिन कर्म फलदाता शनिदेव वक्री रहेंगे। अब यह वक्री क्या होता है, वक्री ग्रह क्यों होते हैं और वक्री में किस प्रकार से फल मिलता है, उस विषय पर आइए हम जानते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि में यह वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री, जब कोई ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी बना लेता है तो वह वक्र हो जाता है, यानी कि वक्र गति से उसका चाल चलने लगता है। और साथ ही साथ जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फल में वृद्धि हो जाता है, यानी आपके कुंडली के, आपके गोचर कुंडली के अनुसार यदि कोई ग्रह शुभ है और वह वक्री हो जाए तो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छूते जाएंगे, आपके जीवन में शुभता बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से आपके गोचर कुंडली में कोई पाप ग्रह वक्री हो जाए तो वह पाप प्रभावों को जागृत कर देता है, यानी कि शुभ फल हो या अशुभ फल हो, फल में वृद्धि होना तय हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं शनि का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए। सबसे पहले मिथुन राशि से शनिदेव आपके भाग्य स्थान में वक्री होंगे और भाग्य स्थान के कारक हैं और यहाँ पर आपके छठे स्थान के कारक है। और जब ग्रह वक्री होंगे तो एक घर पीछे के भी फलों में वृद्धि करा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी प्रकार का शोध करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, किसी भी चीजों को यानी कि गुप्त विद्याओं को आप जागृत कर सकते हैं ये वक्री जब शनि होंगे तो। साथ ही साथ शनि आपके अष्टम के मालिक हैं और वक्री है तो यहाँ पर आयु में वृद्धि कराएंगे। शनि आपके भाग्य स्थान में विराजमान है तो भाग्य को काफी मजबूत कर देंगे, यानी कि 135 दिनों में कोई ना कोई बड़ा कार्य, मांगलिक कार्य आपके परिवार में कुछ ना कुछ होना निश्चित रूप से तय है। वो मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन इत्यादि, शादी विवाह, किसी भी चीज पर हम जान सकते हैं। माने कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा कार्य 135 दिनों में शनिदेव आपको कराने वाले हैं। लेकिन शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगा जो कि नीचस्थ दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट रास्ते भी दिखाएंगे शनिदेव कि इस रास्ते से आप रातों रात अमीर बन जाएं या लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाएं, या इस इधर आप इन्वेस्ट करें तो आप राजा बन जाए। इस प्रकार से आपके छोटे मोटे जो है नए नए तरीके आपके मन में आएंगे इन्वेस्टमेंट का और रातों रात अमीर बनने का, जो कि आपको नुकसान करा सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। शनि क्या है, कर्म फलदाता, तो कर्म पर विश्वास करना है, कर्म आपको करना है। भाग्य पहले ही मैंने आपको बताया कि पूरा मजबूत है, आपके साथ में 135 दिन रहने वाला है। शनि की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर भी पड़ेगा जो कि यहाँ पर साहस पराक्रम के आपको बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ आलस्य भी उत्पन्न होगा, थोड़ा मोड़ा निगेटिव चीजें भी रहेंगी, तरह तरह के लोगों से आप मिलेंगे, एक से एक आपके मित्र भी बनेंगे, उसमें कुछ मित्र आपको धोखा देने वाले, कुछ फंसाने वाले भी रहेंगे। तो इस पर आपको विचार करना होगा और सोच समझ करके कार्य करना होगा। शनि की दृष्टि आपके छठे स्थान पर है जो कि रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको बाहर निकालेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि आपका चल रहा है लंबे समय से, तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ शत्रु ज्यादा बढ़े हुए हैं तो शत्रुओं का नाश हो सकता है। स्वास्थ्य में, रोग में जो परेशानियां चल रही थी वे यहाँ पर दूर होंगे, यानी कि शनि की जो प्रभाव देखा जाए 135 दिनों में, वे आपके परिवार में आपके साथ कोई भी बड़ा कार्य, मांगलिक कार्य, कुछ ना कुछ 135 दिनों में बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। रिसर्च इत्यादि करते हैं, गुप्त विद्याओं को जागृत करना चाहते हैं तो इस पर भी इसका प्रभाव रहेगा। सावधानी आपको क्या बरतना है 135 दिनों में, खास करके सबसे पहले आपको मित्र और रिलेशन को बहुत ही सोच समझ करके विश्वास करना होगा।
और साथ ही साथ जो शॉर्टकट रास्ते हैं उसको आपको दूर भगाना होगा। शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि से आपको 135 दिन कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि यह 135 दिन शुभ फल में ज्यादातर शुभता को बढ़ाएगा और अशुभ फल में ज्यादातर अशुभता को बढ़ाएगा। यानी कि फल चाहे जो भी हो बहुत तीव्र गति से यानी कि तेजी से मिलने वाला है। यह 29 जून से शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए आप जितने भी मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, ताकि अन्य लोग भी जान करके इस वीडियो को देख करके और लाभान्वित हो पाए और सचेत हो पाए। बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।